अब ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान का कहना है कि अगर जंग बढ़ी तो वो नई पीढ़ी के ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जो अब तक किसी युद्ध में नहीं देखे गए हैं। सवाल ये है कि ये हथियार कौन से हो सकते हैं? क्या ईरान कोई नई मिसाइल या ड्रोन तकनीक लाने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व की जंग कितनी खतरनाक इससे हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में ईरान की सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अगर दुश्मन देशों ने हमला जारी रखा तो ईरान नई पीढ़ी के हथियार युद्ध में उतारेगा। IRGC के अधिकारियों के मुताबिक ये हथियार पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए और दुश्मनों को बड़ा झटका दे सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव पहले से ही काफी ज्यादा है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC है क्या, तो इसको विस्तार से समझते हैं। ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था मानी जाती है IRGC। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इसे बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। इसका काम है देश की सुरक्षा, मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम और विदेशों में सैन्य ऑपरेशन। ईरान के कई एडवांस हथियार इसी संगठन के नियंत्रण में हैं। अब सवाल है कि कौन से नए हथियार हो सकते हैं, और इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान किन नए हथियारों की बात कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है। अब हम बात करेंगे उन्हीं टेक्नोलॉजीज की। सबसे पहले नंबर पर हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज गति है इसकी, एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की इसकी क्षमता है और बेहद सटीक निशाना है। अगर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो दुश्मन के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होने वाला है। दूसरा, एडवांस ड्रोन। ईरान ड्रोन तकनीक में भी काफी आगे बढ़ चुका है। दुनिया भर में चर्चित ड्रोन है शहीद 136। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ सकता है, कम लागत वाला है और सटीक हमले करने में सक्षम है। संभावना है कि ईरान इसके और ज्यादा आधुनिक संस्करण इस्तेमाल करे। अब तीसरे नंबर पर है स्मार्ट मिसाइल और स्वॉर्म ड्रोन। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान AI आधारित हथियार स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकता है। स्वॉर्म ड्रोन का मतलब है एक साथ सैकड़ों छोटे ड्रोन से हमला, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे दुनिया क्यों चिंतित है? ईरान के इस बयान ने कई देशों की चिंता जाहिर तौर पर बढ़ा दी है, क्योंकि अगर युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल, एडवांस ड्रोन या नई टेक्नोलॉजी के हथियार इस्तेमाल होते हैं तो ये संघर्ष और भी खतरनाक और लंबा हो सकता है। मध्य पूर्व पहले ही दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। अब क्या ये सिर्फ चेतावनी है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का ये बयान सिर्फ एक रणनीतिक चेतावनी भी हो सकता है। कई बार देश अपने दुश्मनों को डराने के लिए नई तकनीक या हथियारों का जिक्र करते हैं ताकि विरोधी देश हमला करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन अगर सच में ये हथियार युद्ध में उतारे गए तो ये आधुनिक युद्ध के नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ईरान की ये चेतावनी मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ बयान है या सच में ईरान नई पीढ़ी के हथियार जंग में उतारने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ईरान सच में नए हथियार इस्तेमाल करेगा या फिर नहीं। जय हिंद, नमस्कार।